Good morning, class. I'm your computer teacher. In previous lecture, I have taught about assembler and compiler, and today we are going to start from interpreter. What is interpreter? Interpreter क्या होता है? An interpreter is a program which translates statements of a program into machine code. Interpreter एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी भी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड के प्रोग्राम में. इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम. ये जो ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट को, एक वन स्टेटमेंट को प्रोग्राम को एक ही समय में करता है. इट रीड्स ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ट्रांसलेट इट एंड एग्जीक्यूट इट. देन इट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम. उसके बाद जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करता है. अगेन ट्रांसलेट इट एंड एग्जीक्यूट. उसी तरीके फिर ये ट्रांसलेट करता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. इन दिस वे इट प्रोसीड फर्दर टिल ऑल द स्टेट्समेंट आर ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड. On the other hand, a compiler goes through the entire program and then translate the entire program into machine code. A compiler is a 5 to 25 times faster than an interpreter. जो compiler होता है वो 5 to 25 ज़्यादा फास्टर होता है इंटरप्रेटर से. बाय द कंपाइलर द मशीन कोड आर सेव परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ऑन द अदर हैंड द मशीन कोड प्रोड्यूस बाय द इंटरप्रेटर आर नॉट सेव. एन इंटरप्रेटर इज अ स्मॉल प्रोग्राम एज कम्पेयर टू कंपाइलर. It occupy less memory space, so it can be used in a smaller system which has immediate memory space. Interpreter क्या होता है? It is in the other word we can say that it is a translation software. एक translation software होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है. द रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर इज़ नॉट ओनली टू ट्रांसलेट बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन लाइन वाइज. मतलब कि ये जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं उसे लाइन वाइज क्या करता है? एग्जीक्यूट भी करता है. लिंकर नेक्स्ट आपका है. लिंकर क्या होता है? इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, सम बिल्ट इन हेडर फाइल और लाइब्रेरीज आर स्टोर. ये हेडर फाइल और लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं. दीज लाइब्रेरीज आर प्री डिफाइन. ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये पहले से ही प्री डिफाइन होती हैं. दीज कंटेन बेसिक फंक्शंस विच आर एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. ये कुछ बेसिक फंक्शन को कंटेन करती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिंग के लिए एसेंशियल होते हैं. दिस फंक्शन आर लिंक टू द लाइब्रेरी बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर. इन प्रोग्राम को हम लिंकर कहते हैं. इफ़ लिंकर डज नॉट फाइंड अ लाइब्रेरी ऑफ अ फंक्शन देन इट्स इन्फॉर्म टू कंपाइलर. यदि जो लिंकर होता है वो लाइब्रेरी में फाइंड नहीं हो पाता है तो कंपाइलर को इन्फॉर्म किया जाता है. देन कंपाइलर जनरेट एन एरर, और कंपाइलर जो होता है वो एरर को जनरेट करता है. द कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन्वोक द लिंकर एज द लास्ट स्टेप इन कंपाइलिंग अ प्रोग्राम. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लोडर. लोडर क्या होता है? लोडर इज़ अ प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम है डैट लोड्स मशीन कोड ऑफ अ प्रोग्राम इनटू द सिस्टम मेमोरी. जो कि हमारे मशीन कोड प्रोग्राम को लोड करता है सिस्टम की मेमोरी में. इन कंप्यूटर में अ लोडर इज़ द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लोडिंग प्रोग्राम के लिए. इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोग्राम because it places program into memory and prepare them for execution. Loading a program involve reading the content of executable file into the memory. जो लोडिंग प्रोग्राम होते हैं इसमें इन्वॉल्व होता है किसी भी कंटेंट को रीड करना, उसको एग्जीक्यूटेबल करना मेमोरी में. वंस लोडिंग इज़ अ कंप्लीट, जैसी लोडिंग कंप्लीट हो जाती है द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द प्रोग्राम बाय पासिंग कंट्रोल टू द लोडेड प्रोग्राम कोड. ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट प्रोग्राम लोडिंग हैव लोडर्स. In many operating system the loader is a permanently resident in a memory. बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें ये लोडर परमानेंटली मेमोरी के अंदर रहता है. अब आपका आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस. इनमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट आपका आता है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या है? ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम. अभी पहले भी आपको मैंने बताया कि जो इंटरप्रेटर होता है वो प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है वन स्टेटमेंट को एक समय में. कंपाइलर क्या करता है? स्कैन द इंटायर प्रोग्राम, पूरे इंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है एंड ट्रांसलेटेड इट एज अ होल इनटू मशीन कोड, और उसके बाद उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है. सेकेंडली इट टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम. इंटरप्रेटर जो है वो कम टाइम लेता है टू एनालाइज द सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोवर. लेकिन जिसका ओवरऑल एग्जीक्यूशन का टाइम है वो थोड़ा धीमा है.
कंपाइलर इट टेक लार्ज अमाउंट ऑफ अ टाइम, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, एनालाइज द सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए, बट द ओवर एग्जीक्यूशन टाइम इज़ कम्प्लीटली फास्ट, लेकिन इसका जो ओवर एग्जीक्यूशन का टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। थर्ड है नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज़ जनरेटेड, इसमें इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है, हैंस आर मेमोरी इफिशिएंस, इसमें मेमोरी ही इफिशियंस होती है। बट कंपाइलर में क्या होता है, जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर लिंकिंग हैज़ रिक्वायर मोर मेमोरी, इसमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। फोर्थ आपका है कंटिन्यू ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट, इसमें इंटरप्रेटर में क्या होता है, ट्रांसलेट कंटिन्यू होता है, जैसे फर्स्ट एरर उसको मिलती है, इन विच केस इस स्टॉप, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, हैंस डिबगिंग इज़ ईजी, जिससे कि आपकी जो डिबग होता है वो ईजी हो जाता है। कंपाइलर में क्या होता है, इट्स जनरेट द एरर मैसेज, ये एरर मैसेज को जनरेट करता है ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, हैंस डिबगिंग इज़ कम्प्लीटली हार्ड, इसकी जो डिबगिंग है वो थोड़ी सी कठिन होती है। फिफ्थ आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन रबी यूज इंटरप्रेटर, कंपाइलर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ यूज कंपाइलर, ये जो प्रोग्राम होते हैं इसमें कंपाइलर का यूज़ होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, इसमें आपका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक काइंड है जिसे डिज़ाइन किया जाता है किसी भी चीज़ की हेल्प, एनालाइज, कन्फिगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर की हेल्प के लिए इसे बनाया जाता है। अ सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूजली कॉल्ड अ यूटिलिटी और टूल, जो सिंगल पीस के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम जनरली यूटिलिटी या टूल के नाम से जानते हैं। इफ़ वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सिस्टम देन वी कैन सॉल्व थ्रू द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यदि आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए कुछ आपके यहाँ पे दिए हैं, एंटीवायरस यूटिलिटी स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरस, जो एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो किस लिए होता है, कंप्यूटर वायरस को स्कैन करने के लिए। मेमोरी टेस्टर चेक फॉर द मेमोरी फेलियर, यदि आपकी मेमोरी काम करना बंद कर देती तो मेमोरी टेस्टर यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा उसे चेक किया जाता है। द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ दोस आर कमिंग अंडर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती है, फॉर्मेटिंग, बैकअप या रिकवरी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, रजिस्ट्री क्लीनर्स, डिस्क पार्टीशन एक्सेट्रा, ये सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है। इसके बाद आपका आता है वर्क ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या वर्क करता है। फर्स्ट है इसमें द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन एंड मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है इस पर जो भी डेटा फ्लो होता है उसे मैनेज किया जाता है। एंड अटैच डिवाइस सच एज द हार्ड डिस्क, वीडियो अडाप्टर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, और इसको अटैच किया जाता है किसमें, हार्ड डिस्क, वीडियो अडाप्टर, कीबोर्ड और माउस एंड प्रिंटर के द्वारा। सेकंड है द बूट प्रोग्राम लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी आपके बूट प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन मेमोरी में लोड होते हैं, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। थर्ड है एन असेंबलर टेक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट देम इनटू द पैटर्न ऑफ अ बिट दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म इस बेसिक ऑपरेशन, जो असेंबलर होता है वो हमारे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बिट में, जो कि कंप्यूटर के लिए समझने में हेल्प करती है। फोर्थ है अ डिवाइस ड्राइवर, जो डिवाइस ड्राइवर होता है कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ डिवाइस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को कंट्रोल करता है डेट इज अटैच टू योर कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होती हैं। सच एज अभी कौन कौन सी डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस है। द ड्राइवर प्रोग्राम कन्वर्ट द मोर जनरल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हुए हैं उन्हें कन्वर्ट करता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सके टू मैसेज दैट डिवाइस टाइप कैन अंडरस्टैंड। एंड लास्ट आपका फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो इंक्लूड सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम यूटिलिटीज़ को इंक्लूड्स करता है सच एज द डिस्क फ्रेगमेंटर एंड सिस्टम रीस्टोर एंड डेवलपमेंट टूल सच एज कंपाइलर एंड डिबगर्स। अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।